हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो है कराएंगे। प्रैक्टिस सेट 14 है। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत ये जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और अब जो देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट 14 है, अब इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ जो है कृतियाँ दी हुई हैं जो पेंटिंग वगैरह है, और दूसरी तरफ क्या है, कलाकार हैं। तो पहला जो दिया है क्या, गेट्स ऑफ पैराडाइज। ठीक है, तो गेट्स ऑफ पैराडाइज ये जो है किसका है, ये बनाया था लोरेंजो गिबर्ती ने। ठीक है, पिएटा ये जो है माइकल एंजेलो ने बनाया है, और थिंकर रोंदा का है, और बैलून एंड यंग ये यंग किसका है, पिकासो ने बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेट्स ऑफ पैराडाइज ए का 4, यानी कि ए का 4 ये बी और सी दोनों में दिया है, और पिएटा जो कि माइकल एंजेलो ने बनाया है ये 3rd नंबर पे आता है, यानी कि बी का 3rd तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि दृश्य बोध के गैस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो कौन सा दृश्य बोध के गैस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक पूछ रहा है, वो कौन है, वो है मैक्स बेर दीमर। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। तो एक प्रसिद्ध जो कला समीक्षक इनमें से कौन है, वो है A.S. रमन। ठीक है, A.S. रमन जो है प्रसिद्ध कला समीक्षक है। नेक्स्ट वीरभूमि प्रसिद्ध है। तो वीरभूमि किस लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा मंदिर के लिए। ओके, नेक्स्ट पट चित्रण कहाँ की कला है, जो पट चित्रण है वो कहाँ की कला है, उड़ीसा की। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो वो होगा A.S. रमन। ठीक है, A.S. रमन जो है वो प्रसिद्ध कला समीक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी जो है किस स्थान पर प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पॉटरी, वो भी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ब्लैक पॉटरी है, ये ब्लू पॉटरी नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, निज़ामाबाद में। ठीक है, तो निज़ामाबाद जो है वहाँ पे ब्लैक पॉटरी यानी कि काली मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ब्लैक पॉटरी का मतलब होता है बर्तन बनाना, तो काली मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश में कहाँ, निज़ामाबाद में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सुमित्रा नंदन पंत थे। तो सुमित्रा नंदन पंत क्या थे, वो कवि थे। क्या थे, कवि। ठीक है, नेक्स्ट फादर ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को। ओके, चलिए नेक्स्ट एरेना किससे संबंधित है, एरेना जो है वो एनिमेशन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर मध्य क्षेत्र क्या है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयागराज में है। ठीक है, उत्तर मध्य क्षेत्र पूछ रहा है। वैसे सांस्कृतिक केंद्र कितने होते हैं, 7 भारत में टोटल 7 क्षेत्रीय जो है सांस्कृतिक केंद्र हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र वो है वो प्रयागराज में है। नेक्स्ट वाल्ट डिज्नी जो है उसके जनक पूछ रहा है। तो वाल्ट डिज्नी जो है वो जनक जो हैं वो किस के जनक हैं, ये वाल्ट डिज्नी, इन्हीं के नाम से एक वाल्ट डिज्नी एक आता है। अच्छा, एनिमेशन प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं वाल्ट डिज्नी। ठीक है, एनिमेशन प्रक्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए हाँ, चलिए अब क्या आता है ये, देखिए इंटेग्लियो पद्धतियाँ कौन सी हैं, इनमें इंटेग्लियो पद्धति जो है वो कौन सी है, वो है ड्राई पॉइंट और एक्वा टिंट। तो ड्राई पॉइंट और एक्वा टिंट जो है ये प्रमुख पद्धति किसकी है, इंटेग्लियो की है। ठीक है, तो ये अब इंटेग्लियो क्या होती है, ये एक प्रिंटिंग तकनीकी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो चित्र होता है वो किसी सतह पर क्या होता है, धसा हुआ होता है, और जिसके बीच क्या होता है, स्याही लगी रहती है। ड्राई पॉइंट भी इंटेग्लियो पद्धति का एक जो है प्रिंटिंग टाइप है, प्रिंटिंग प्रकार है, जिसमें चित्र किसी सतह पर एक कठोर नीडल के साथ खुदा रहता है। ठीक है, जबकि एक्वा टिंट में क्या होता है, टोनल प्रभाव प्राप्त करते हुए एसिड प्रतिरोधी रेजिन का उपयोग किया जाता है। तो एसिड प्रतिरोधी रेजिन का प्रयोग यानी उपयोग जो होता है वो कहाँ होता है, एक्वा टिंट में होता है। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है उत्तम पचारने क्या हैं, ये जो उत्तम पचारने हैं वो अध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी के। ठीक है, लेकिन ये जो उत्तम पचारने थे वो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अब वर्तमान अध्यक्ष हैं। और जो वर्तमान क्या है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी बोलिए चाहे ललित कला अकादमी। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष उत्तम पचारने, और वर्तमान जो सचिव हैं वो राजन श्रीपद फुलारी हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं। ये तनखा क्या है, ये कुंडलित चित्र है। ठीक है, तो ये किस राज्य में बनते हैं तनखा, तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया था? वो देवी प्रसाद राय चौधरी ने शहीद स्मृति बनाया था। अब नेक्स्ट, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? ये गुवाहाटी में है, गुवाहाटी आसाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? जो सारनाथ में जो बुद्ध प्रतिमा है वो चुनार बलुआ पत्थर से, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा अवतरण प्रसिद्ध जो उभार मूर्ति कला रिलीफ स्कल्पचर कहाँ पर उकेरी गई है? तो गंगा अवतरण ये क्या चीज़ कह रहा है? मूर्ति कला है, उभार मूर्ति कला, ये इसको जो है महाबलीपुरम में। नेक्स्ट आता है कि मंदिरों के सही कालानुक्रम का चयन करना है। तो मंदिरों के सही कालानुक्रम में जैसे कि दिया है कि सबसे पहले कौन सा मंदिर बना था, उसके बाद कौन सा, ये मतलब हुआ। तो जैसे दिया है कौन कौन से मंदिर, इस मार्तंड सूर्य मंदिर दिया है, सांची मंदिर 17, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, ये दिए हैं। तो इनमें से जो है सबसे पहले जो बना था सांची मंदिर, यानी कि इसका जो राइट आंसर देखिए वो है बी में, ठीक है। एक मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो सांची मंदिर स्तूप है ये। फिर इसके बाद मार्तंड सूर्य मंदिर की स्थापना हुई थी, फिर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, फिर कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? जो कोणार्क का जो क्या है, ये कोणार्क मंदिर, ठीक है, कहाँ है? ये उड़ीसा में है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये जो दाखिल दरवाज़ा है वो गौड़ में है। कहाँ है? गौड़, ठीक है। तो गौड़ ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। गौड़ पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। क्या? दाखिल दरवाज़ा। अब बुल फाइट सीरीज़ में पिकासो ने निम्न में से किसका प्रयोग किया है? तो बुल फाइट सीरीज़ किसने बनाई है? पिकासो ने, ठीक है। तो इसमें उन्होंने किसका प्रयोग किया है? ऑफसेट लिथोग्राफी का, ठीक है, ऑफसेट लिथोग्राफी का यूज़ किया है। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक सेकेंड, देखिए थियोडोर जेरिकॉल्ट, ठीक है, जेरिकॉल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये जेरिकॉल्ट जो हैं वो किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? वो स्वच्छंदतावाद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके चित्र का नाम ओलंपिया था? ओलंपिया किसने बनाया है? ओलंपिया नामक चित्र तो वो बनाया है मैनेट, एडमंड मैनेट या माने ने, ठीक है, माने ने बनाया है। मैनेट लिखा है या माने एक ही बात है, ठीक है। ओलंपिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसको सुमेलित करना है। तो देखिए ये जो कलाकार दिए हैं उनकी कृतियाँ दी हुई हैं। तो जो रेम्ब्रांड ने इसमें से कौन सा कृति बनाई है? द थ्री क्रॉस, ठीक है। गोया, जो गोया का क्या है? द देस्त्रिस, कहाँ लिखा है? ला देस्त्रिस द ला गुएरा, ला देस्त्रिस द ला गुएरा, ठीक है। और फिर आता है पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो ने बनाया है बुल, ठीक है। और ड्यूरर का है मेलेंकोलिया, मेलेंकोलिया। तो रेम्ब्रांड ने द थ्री क्रॉस। ए का थर्ड आंसर, यानी कि तीसरा इसका होगा ए का 3, बी का 1, ठीक है। तो रेम्ब्रांड ने द थ्री क्रॉस, गोया ने द ला देत्रेस द ला गुएरा, पाब्लो पिकासो ने बुल और ड्यूरर का है मेलेंकोलिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था? गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार ये किसने बनाया है? रोडिन ने, ठीक है, किसने? रोडिन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है? तो वो मैनेट यानी कि माने ने बनाई है, ठीक है, लंचियन ग्रास। अब आता है प्रसिद्ध चित्र है कौन सा? सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र किसने चित्रित किया है? इसको जो है मार्शल ध्यूसा ने, मार्शल ध्यूसा ने, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन 29 था कि सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र इसको किसने चित्रित किया है? मार्शल ध्यूसा ने, ठीक है। ये जो किस बात के चित्रकार थे बताइए? ये जो थे दादाबाद के चित्रकार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा अब हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस चित्रकार का नाम बताना है जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित थे। वो थे जैक्सन पोलाक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नव प्रभाववाद के संस्थापक कौन हैं? वो है जॉर्ज स्यूरा, जॉर्ज स्यूरा या सोरा, ठीक है, ये नव प्रभाववाद के संस्थापक हैं। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? वो स्पेन में, ठीक है, स्पेन में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। स्पेन के किस गांव में? हमने कल ही क्वेश्चन में बताया था, मलागा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया है? इसे गोया ने किया है, फ्रांसिस्को दी गोया ने। कौन सा सीरीज को? एचिंग सीरीज है ये, एचिंग माध्यम में बनाया। क्या? स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हमें सुमेलित करना है।
तो इनमें से देखिए क्या ये प्रिंट मेकर हैं, तो जो लॉथरेक हैं वो फ्रेंच प्रिंट मेकर हैं लॉथरेक, और रेम्ब्रा जो है जो ये डच प्रिंट मेकर हैं, और ड्यूरर अल्बर्ट ड्यूरर जो है जर्मन प्रिंट मेकर हैं, और पाब्लो पिकासो स्पेनिश प्रिंट मेकर हैं, स्पेन के हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉथरेक जो है फ्रांस के हैं, तो फ्रेंच प्रिंट मेकर हैं। ठीक है, तो ए का 4 किस में दिया है, ए में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मिनट, हाँ, उस देश को पहचानिए जहाँ से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ है, ऑरिजिन हुआ है ये। ठीक है, उसकी उत्पत्ति हुई है किसकी, अभिव्यक्तिवाद की। तो वो कौन सा देश है, तो वो है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, अब जर्मनी अभिव्यक्तिवाद बोलिए, चाहे इसको हम अभिव्यंजनावाद भी कह सकते हैं। अभिव्यंजना मतलब हम अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये चीज़ आ जाती है अभिव्यक्ति का मतलब। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख कलाकार किसको माना जाता है, एडवर्ड मुंक को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है, तो वो कौन है, संकल्पनात्मक कला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, संकल्पनात्मक कला। तो एक चीज़ जो संकल्पनात्मक कला यानी कि इसको बारबीजा कला भी कहते हैं, बारबीजा कला। ठीक है, इस बारबीजा कला में क्या हुआ था, विचार को प्राथमिकता दिया गया है, कलाकारों ने किसको प्राथमिकता दिया है, विचारों को। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट कि सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम पूछ रहा है। तो इन्होंने एक जो चित्र बनाया है परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, तो ये जो चित्र है वो तैल माध्यम में बनाया, तैलीय चित्र है ये, सल्वाडोर डाली ने बनाया। नेक्स्ट, गोथिक स्थापत्य शैली का जो प्रमुख निदर्शन जो है मिलेगा, कहाँ पे आपको ये चीज़ पता चलेगी, स्थापत्य शैली, गोथिक स्थापत्य शैली के बारे में, तो वो कौन सा है, चार्ट्रेस कैथेड्रल, चार्ट्रेस कैथेड्रल। ठीक है, यहाँ ये जो है गोथिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। ठीक है, ये गिरजाघर। ठीक है, चार्ट्रेस कैथेड्रल। अब नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी सैंड्रो बोतिचेली का प्रसिद्ध चित्र पूछ रहा है। बोतिचेली का जो प्रसिद्ध चित्र क्या हो गया है, वीनस का जन्म। नेक्स्ट आता है, ट्रांसफिग्रेशन चित्र किसने बनाया है, तो ये राफेल ने बनाया ट्रांसफिग्रेशन चित्र। नेक्स्ट आता है, सेक्रेड एंड प्रोफेम लव किसने चित्रित किया है, कौन सा, सेक्रेड एंड प्रोफेम लव, इसको चित्रित किया है टिशियान। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है, तो सिकंदर के समय, जब सिकंदर थे उस समय की कला को हम हेलेनिस्टिक कला कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था, तो नीदरलैंड का कलाकार पूछ रहा है, वो है जॉन वॉन आइक। ठीक है, द नाइट वॉच चित्र बनाया है, द नाइट वॉच, तो ये चित्र किसने बनाया है, रेम्ब्रा ने बनाया है द नाइट वॉच। ठीक है, तो नाइट वॉच चित्र रेम्ब्रा का है। नेक्स्ट, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई है। ठीक है, तो बाइजेंटाइन कलाकारों ने चुनी है धार्मिक। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, गोथिक वास्तु शिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ, कौन सा, गोथिक वास्तुशिल्प जो है शताब्दी पूछ रहा है, वो अधिक प्रचलित हुआ था, वो था 16वीं शताब्दी में। ठीक है, गोथिक वास्तुशिल्प। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ अ वर्जिन क्या है, तो द लाइफ ऑफ अ वर्जिन जो है वो वुडकट है। नेक्स्ट आता है, कलाकारों का क्या है, सही कालानुक्रम चुनना है। ये कलाकार दिए हुए हैं, तो इनमें से पहले कलाकार कौन, देखिए इसमें जो आता है पहले इनमें से जो है वो है दोनातेलो, यानी कि बी ऑप्शन दिया है, दो में, बी और डी में। इसके बाद दोनातेलो का जन्म हुआ था 1386 में। फिर आते हैं मैसाचियो। ठीक है, एक मिनट, इनका तो 1386 में, फिर इसके बाद मैसाचियो का जन्म जो हुआ है कब, 1401 में। एक मिनट, इसका 1401 में। ठीक है, अब जब ये 1401 में, फिर आते बैरेचियो का जन्म 1435 में, 1435 ईस्वी में। फिर बोतिचेली का 1445 में। ठीक है, तो ये क्रम जो हो गया, तो दोनातेलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए इन बी। ठीक है, तो यानी कि दोनातेलो के बाद फिर मैसाचियो, यानी कि राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो और कोंडवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं।
तो ये जो है ये पुनर्जागरण कलाकार हैं और इन्होंने इनसे जो प्रशिक्षण ले रहे थे कौन, अस्कनियो कोंडवी। तो उस कोंडवी को उन्होंने ये बात बताई थी कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊँ, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति ही रहा हूँ। तो ये बात किसने कहा था, वो थे माइकल एंजेलो ने कहा था। ठीक है, माइकल एंजेलो, यानी कि माइकल एंजेलो के शिष्य थे कोंडवी। ठीक है, कला सहजानुभूति है। ठीक है, ये बात जो है क्रोचे ने ये बात कही है। ठीक है, ये कला जो है सहजानुभूति है। अब भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से तात्पर्य पूछ रहा है। तो लावण्य योजना का तात्पर्य होता है कांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र के रचयिता कौन है? ये लिखा है पाशायन ने। घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? वो 3 तल देख पाता है। एक दर्शक जो है घन में 3 तल। ठीक है, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? नाट्य शास्त्र में तो वो 8 रसों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व किसका बताया गया है? रंग के साथ जो महत्व बताया गया है रेखा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा तत्व है जो समान रूप से प्रयुक्त होता है? वो है लय। यहाँ पे तान पोत क्रियायामी और लय दिया है, तो लय जो तत्व होता है वो समान रूप से प्रयुक्त होता है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव जो है उसको हम पोत कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोत कहते हैं। ठीक है, किसी कोई वस्तु है उसके स्पर्श से जो अनुभव मिलता है उसको हम पोत कहते हैं। ठीक है, पोत जो, क्योंकि पोत जो होती है ना धरातल की बनावट होती है, यानी कि उसकी अनुभूति या गुण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अंतराल डैश को कहते हैं। अंतराल किसको कहा जाता है? वो क्षेत्र को अंतराल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, तो अंतराल क्षेत्र को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस समकालीन भारतीय कलाकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है। वो ए रामचंद्रन थे। ठीक है, ए रामचंद्रन ने क्या किया था? ययाति श्रृंखला बनाई थी। नेक्स्ट, G.N. टैगोर यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बालरूम डांस जो शीर्षक पेंटिंग बनाई है वो किस संग्रह में है? किस संग्रह में है? तो कहाँ संग्रहित है ये? वो है NGMA नगमा में, मतलब ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, बालरूम डांस। अब आता है निम्न में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? मंजीत बाबा की से निकटता किसके चित्र जो है मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? वो अर्पणा कौर हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है मिलान करना है। देखिए, अवनी बाबू ने बनाया है भारत माता का चित्र। ठीक है, नंदलाल बसु ने कौन सा चित्र बनाया है? सती का। और M.F. हुसैन ने जमीन का चित्र बनाया। विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया है लाफ्टर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ए का क्या हो गया? 3 और बी का 1। अब देखिए क्या है, एक सेकेंड, तो ए का 3 यानी डी में ही दिया है केवल, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, सैयद हैदर रजा आखिर क्या हैं? चित्रकार दिए जैसे व्यक्ति चित्रकार, दृश्य, घनवादी, अमूर्त चित्रकार। तो आखिर ये सैयद हैदर रजा जो है वो क्या है? ये एक मिनट, दृश्य चित्रकार हैं। सैयद हैदर रजा जो है वो दृश्य चित्रकार हैं। ठीक है, KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग पूछ रहा है। जो KG सुब्रमण्यम थे उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम है स्वतंत्रता। अब G.N. टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? तो किसका था? वो था घनवाद कला शैली का प्रभाव था। किसकी चित्रकला पर? गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर। नेक्स्ट, अमृता कला वीथिका जो है वो कहाँ है? गोरखपुर में है। अमृता कला वीथिका गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो पद्मश्री की उपाधि सबसे पहले सुधीर रंजन खासगीर को दिया गया था। कब? वो दिया गया था 1950 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? वो अवनी बाबू के, अवनीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे नंदलाल बसु। अब निम्न में से सुमेलित करना है इनको भी, निम्नलिखित को। देखिए, जो नागजी पटेल हैं इन्होंने बनियान गेटवे बनाया है, नागजी पटेल ने। पुष्पमाला ने क्या बनाया? एंड देन व्हाट हैपेंड कृति बनाई। नंद गोपाल ने मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन। तो नंद गोपाल ने बनाया मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन। मीरा मुखर्जी का हो गया है अशोका एट कलिंगर। ठीक है, अशोका एट कलिंगा। ठीक है, कलिंग। अच्छा, ये मीरा मुखर्जी का हो गया है। तो ए का हो गया है 3, तो सभी में दिया है। अब बी का देखते हैं 4 यानी कि ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नागजी पटेल ने बनियान गेटवे, और पुष्पमाला का है एंड देन व्हाट हैपेंड। नंद गोपाल का है मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन। ठीक है, मीरा मुखर्जी का हो गया है अशोका एट कलिंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक मिनट, कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य बने थे। भारतीय प्रधानाचार्य जो पहले बने थे लखनऊ कला एवं
शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के असित कुमार हल्दर बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताना है जिसने अंधे होने के बावजूद अपना काम जारी रखा था। वो विनोद बिहारी मुखर्जी थे। ठीक है, ये अंधे थे फिर भी इन्होंने अपना काम जारी रखा था। अब मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है, किसने बनाया है? ये राम किंकर बैज ने ये चित्र बनाया है। क्या कि मुर्गी के साथ एक संथाल महिला, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला, ये चित्र किसने बनाया? राम किंकर बैज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवतार सिंह पवार जो थे, तो अवतार सिंह पवार जो हैं वो मूर्तिकार थे। कौन थे? मूर्तिकार थे अवतार सिंह पवार। नेक्स्ट, राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबद्ध है? तो ये किसने बनाया? राज्यसभा में द्रौपदी, राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, राजा रवि वर्मा का चित्र है राज्यसभा में द्रौपदी। अब 75 क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिए क्या है। और एक चीज़ कहूँगी आप लोगों को, अगर मेरा वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा हो, पसंद हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताना। ठीक है, और ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कला संस्थानों को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये कला संस्थान दिए हैं, तो सबसे पहले इनमें से कौन सा कला संस्थान को स्थापित किया गया था? तो वो था मद्रास वाला। तो इसका मद्रास का सबसे पहले सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, मद्रास। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स मद्रास का स्थापना जो हुई थी 1850 में। फिर कलकत्ता में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड फाइन एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, इसकी स्थापना कलकत्ता वाले का 1850 में मद्रास में, फिर 1854 में। ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, वो कलकत्ता में स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद बम्बई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से बम्बई 1857 में। ठीक है, और फिर लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर है 1875 में। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया है? तो तैल रंगों में जो मालाबार ब्यूटी को राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया है। अब नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। वो है तैयब मेहता। तैयब मेहता काय के लिए प्रसिद्ध हैं? विकर्ण श्रृंखला के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटिंग कार के लिए निम्न में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकन द्वारा किया गया है? तो कौन से इनमें से कलाकार हैं उनकी स्टूडियो का उपयोग किसने किया था? वो जापानी कलाकार थे, योकोयामा ताइकन ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडियो का उपयोग किया था योकोयामा ताइकन ने। अब देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया था? नंदलाल बोस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकार के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? इनमें से कौन सा कलाकार है? तो वो है जयराम पटेल। ठीक है, ये अपने कलाकार के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं? लकड़ी को जलाता और काटता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए कि क्या है, सुमेलित करना है इसमें भी। देखिए सुमेलित क्या करना है कि बटरफ्लाई फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किसका है? कृष्णा रेड्डी का है, एन कृष्णा रेड्डी का बटरफ्लाई फॉर्मेशन। और वुमेन एंड गॉड है, मतलब वुमेन मतलब औरत और मतलब बकरी। ठीक है, तो वुमेन एंड गॉड ये के लक्ष्मा गौड़ की है, इन्होंने बनाई है। देवी ये बनाया है ज्योति भट्ट ने। ठीक है, ज्योति भट्ट का है देवी, और सोमनाथ होर का है द एक्लिप्स। ठीक है, तो ए का जो हो गया बटरफ्लाई फॉर्मेशन एंड कृष्णा रेड्डी। ठीक है, तो ए का ये 3, तो ए का 3 मतलब सी में दिया है। तो राइट आंसर इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए कि हरपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है कि ताजमहल जो है भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। यह कथन किसने कहा? किसका है ये कथन? उन्होंने क्या कहा कि ताजमहल जो है वो भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। तो ये बात जो है ई.बी. हैबल ने कहा है, ई.बी. हैबल। ठीक है, उनका कथन है। नेक्स्ट आता है भारतीय शिल्प के सड़ंग पुस्तक किसने लिखा है? अवनी बाबू ने लिखा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे? वो थी कृष्ण लीला नहीं, लेकिन अब इसमें उपरोक्त सभी एक उसमें दिया है ऑप्शन में, तो हमें पहले सारी पढ़ के देख लेते हैं क्या क्या दिया। रागमाला, कृष्ण लीला और नायक नायिका और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि इन सभी पे चित्र बने हैं। ठीक है, एंड रागमाला पे भी चित्र बने हैं कांगड़ा शैली, क्योंकि पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कृष्ण लीला पे भी बने हैं, नायक नायिका पे भी बने हैं। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट आता है कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है। तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना यानी कि प्राचीन नाम है कुलंत पीठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे। तो निम्न में से कौन सा शासक है उनके समय क्या बने थे, नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे। तो जो नाथ संप्रदाय संबंधी चित्रों की बात हो रही है तो वो किसके समय में बने थे, वो बने थे जोधपुर के राजा मान सिंह के समय। ठीक है, जोधपुर के जो महाराज थे कौन, मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है किस लघुचित्र शैली में देदीप्यमान का मतलब आभा युक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर जो है सपाट रूप से लगाए गए हैं। तो वो कौन सी लघुचित्र शैली है, तो वो है राजस्थानी शैली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नील नदी की घाटी में जो सभ्यता पनपी थी वो मिस्र की सभ्यता थी। ये भाई ठीक है, मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिरका पेंटिंग जो है इसका संबंध वो कंपनी स्कूल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने थे। किसके चित्र, मुगल सुंदरी। तो इसके जो चित्र हैं वो जहांगीर के समय बने थे। मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय में। ठीक है, अगर मुगल सुंदरी कहा जाए तो जहांगीर के समय में, अच्छे से आप इसको राइट डाउन कर लें। ठीक है, मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय में बने थे, लेकिन यवन सुंदरी कहा जाए, यवन सुंदरी के चित्र तो वो शाहजहाँ के समय में बने थे। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्या है कि कारखाना शब्द जो है किस चित्र शैली से संबंधित है। तो जो कारखाना शब्द है तो वो किस चित्र शैली से संबंधित है, वो मिनिएचर शैली से। ठीक है, अब आता है क्या कि 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी। तो वो कौन सी थी, दीवान ए हाफिज। ठीक है, दीवान ए हाफिज जो ग्रंथ था, पोथी थी, उसको चित्रित किया गया था कहाँ, गोलकुंडा में। ठीक है, दीवान ए हाफिज 1610 से 1620 ईस्वी। नेक्स्ट आता है जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है। तो देखिए जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का जो चित्र है वो संग्रहालय पूछ रहा है, तो वो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए लेकिन ये बनाया किसने था, जहांगीर के समय बनाया भारतीय सुंदरी का चित्र बिशन दास ने बनाया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो वहाँ रखा, ये चित्र को सुरक्षित रखा गया था कहाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। लेकिन वर्तमान में अभी अगर कहाँ है ये, अब कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है ये। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। अच्छा एक मिनट, इसमें ये दोनों ही ये दिया तो है, भारत कला भवन वाराणसी। ठीक है, किस संग्रहालय में है, तो वर्तमान में ये कहाँ है, भारत कला भवन वाराणसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुगल लघुचित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल यानी अवध, ठीक है, वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है, तो वो रखता है लखनऊ से। ठीक है, नेक्स्ट आता है चित्रकारों के सही कालानुक्रम का चयन करना। ये चित्रकार दिए हैं, इनका सही कालानुक्रम बताना है। तो बेहज़ाद दिए हैं, मीर सैयद अली दिए हैं, मिश्किन और मंसूर दिए हैं। तो ये 4 लोग दिए हैं। तो सही कालानुक्रम जो है तो देखिए, तो बेहज़ाद जो है कमालुद्दीन बेहज़ाद, ये फ़ारसी चित्रकार तो ये हैं ही। ठीक है, अब देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बेहज़ाद हैं वो 1450 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, बड़े हैं, फिर मीर सैयद अली उनसे छोटे, ऐसे करके फिर मिश्किन आते हैं, फिर मंसूर आते हैं। ठीक है, और जो मिश्किन है वो एक बात याद रखिए, ये तो फ़ारसी चित्रकार हैं, ये दोनों बेहज़ाद और मीर सैयद अली, लेकिन मिश्किन जो है वो अकबर कालीन चित्रकार है, अकबर के समय थे। और मंसूर जो है मुग़ल चित्रकार तो हैं ही, लेकिन साथ ही जहांगीर के समय के हैं ये मंसूर। नेक्स्ट आता है देवाशनो पाड़ो कल्पसूत्र हस्त लिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप में से प्रभावित था। तो कौन सा, देवाशनो पाड़ो कल्पसूत्र की बात हो रही है, तो किस कला स्वरूप से, वो फारसी कला से। ठीक है, देवाशनो पाड़ो कल्पसूत्र जो है वो फारसी कला से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि यानी कि पुस्तक दास्तान अमीर हमजा, जिसको हमजानामा भी कहते हैं, कि अधिकांश भाग किस मुगल शहंशाह के समय चित्रित हुए थे, वो अकबर थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अकबर के समय सबसे ज़्यादा चित्रित हुए थे। चलिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस कि मूर्तियों में सिरो वस्त्र को क्या बोलते हैं, तो वो कहते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें जो सिरो वस्त्र होता है उसको क्या कहा जाता है, उशलीस कहते हैं। क्या बोलते हैं,
उशड़ीस, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। तो शिरोवस्त्र को हम क्या बोलते हैं? उशड़ीस, ठीक है। तो उशड़ीस आखिर क्या होता है? ये सिर पर जो है लपेट कर बांधा जाने वाला जो होता है कपड़ा होता है, लंबा कपड़ा होता है, सिर पर लपेट के बांधा जाता है, उसको हम उशड़ीस शब्द कहते हैं, ठीक है। अब क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, कि भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी थीं? तो जो सचित्र पुस्तकें जो बनी थी सबसे पहले बनी थी ताड़पत्रों पे, यानी कि तालपत्रों पर बनी थी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट की कालकाचार कथा जो है वो यह एक डैश हस्तलिपि चित्र है। तो किस धर्म से संबंधित कालकाचार कथा? वो है जैन धर्म से, ठीक है। त्रिमूर्ति जो है, मूर्ति किस गुफा में है? त्रिमूर्ति ये है एलिफेंटा गुफा में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बादामी गुफाएं जो हैं वो बीजापुर पर्वत श्रेणी में है। कहाँ है बादामी गुफाएं? बीजापुर पर्वत श्रेणी। अब बाघ की गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन असंबद्ध हैं? 3 तो उनका संबंध होगा किसी न किसी प्रकार से, ठीक है, लेकिन एक अलग है, क्योंकि देखिए मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, अजंता चित्रकला दिया है, लेकिन इनमें से असंबद्ध क्या हो जाएगा? वो अजंता चित्रकला क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ये जो ऊपर मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा दिया ना, ये लघु चित्र हैं, ठीक है, मिनिएचर है, और लेकिन ये जो है अजंता चित्रकला, ये क्या भित्ति चित्रण कला है। ये कौन सी? अजंता चित्रकला, भित्ति चित्रण कला है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिक्षुक बुद्ध जो है का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? भिक्षुक बुद्ध जो है वो गुफा संख्या 17 में आ जाता है, भिक्षुक बुद्ध। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, चलिए देखिए क्या है कि अजंता की गुफा संख्या, एक सेकेंड इसको थोड़ा अब दिख रहा होगा। अजंता की गुफा संख्या, इसको क्लियर करो। हाँ, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो वो हो जाएगा माता पुत्र। चाहे माता पुत्र बोलिए, चाहे भिक्षुक बुद्ध बोलिए, ठीक है। गुफा संख्या 17 में माता पुत्र। और गुफा संख्या जो 17 है ना, वो बिहार गुफा तो है ही, इसका निर्माण बाकाटक राजा थे हर्षेण ने करवाया था, उनके समय में ये हुआ था, और इसे राशि चक्र भी कहते हैं, ये बात याद रखना। किसको? गुफा संख्या 17 को कहते हैं क्या? राशि चक्र, क्योंकि गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक जातक कथाओं का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो जातक कथाएं सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? किस गुफा में? गुफा संख्या 17 में। अब देखिए गुफा अजंता गुफाओं की खोज जो हुई थी 1819 में हुई थी, ठीक है। पद्मपाड़ी चित्र का नाम जो है पद्मपाड़ी है, क्योंकि उसके जो उसमें क्या है, हाथ में कमल को पकड़े हुए दिखाया गया है बुद्ध को, ठीक है, वो भी नीले कमल का फूल है, नीले रंग का। नेक्स्ट आता है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण इसके द्वारा कराया गया है। एलोरा में जो कैलाश मंदिर बना है तो उसका निर्माण जो कराया गया है राष्ट्रकूटों के द्वारा। नेक्स्ट होता है अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र पूछ रहा है, वो हो गया है वज्रपाड़ी, ठीक है। वज्रपाड़ी जो है वो किसका है? अजंता गुफा का संख्या 1, ठीक है, 1 में बना है पद्मपाड़ी, वज्रपाड़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन शेष हैं। देखिए सपोर्ट करिए आप लोग हमें, ठीक है, सपोर्ट करेंगे तभी जो है हम भी मेहनत करेंगे और अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आप लोग भी मेहनत करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम बताना है। कालक्रम, ठीक है, कौन सी गुफा पहले बनी थी इनमें से, ठीक है। देखिए तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले भाजा गुफा, इसके बाद कारले, फिर बादामी और फिर एलोरा की गुफा। अच्छा, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अजंता म्यूरल्स, ये पुस्तक का नाम है अजंता म्यूरल्स, और इसको लेखक कौन है? वो है अजीत घोष है। अजंता म्यूरल्स पुस्तक को अजीत घोष ने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए कि अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य जो हुआ है, क्या चीज़? श्रेष्ठ कार्य, वो किस काल में हुआ है? गुप्त काल में श्रेष्ठ कार्य हुआ है अजंता में। अब अशोक के जो पोते थे कौन? दशरथ, तो इनमें से किस गुफा का निर्माण कराया है? किसने? दशरथ ने। दशरथ जो कि अशोक के पोते हैं, उन्होंने गोपिका, तो गोपिका गुफा के नाम से, ठीक है। तो ये किस पहाड़ी पे? नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण अशोक के जो पौत्र थे दशरथ ने करवाया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? ऐसा जो प्रवेश द्वार कैसा बना था? मेहराब युक्त, वो पाया गया है रोमेश ऋषि की गुफा में। अब नेक्स्ट, दजला फरात नदियों के दोआब में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ जो है किसका बना है? किससे बना हुआ है? वो बना है टेराकोटा से। जो मोहनजोदड़ो से जो मिला है वो नर्तक धड़ वो टेराकोटा से, ठीक है। अच्छा,
अब देखिए नेक्स्ट कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी जो है वो किसकी बनी है, वो मृण मूर्ति है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय पूछ रहा है, वो क्या था, पशु पक्षी मानव तीनों ही थे, ठीक है। विषय जिस पे चित्र पशुओं पे भी बनी, मानव और पक्षी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम जो है किसकी छवियां देख सकते हैं। पूर्व ऐतिहासिक की बात हो रही है, हमें किस प्रकार की छवि मिर्ज़ापुर की गुफा में मिलेगी, तो वो मिलेगी घोड़ा और हाथी वाला, ठीक है। घोड़ा और हाथी की छवियां दिखाई देती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन शेष हैं। देखिए अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ पे सुरक्षित है, वो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। बाबरनामा की एक प्रति जो है अकबर के समय जो तैयार की गई थी वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। रोड्स के द्वारा किन रंगों का दृश्यानुभूति होती है, रोड्स के द्वारा जो है सफ़ेद और काले रंग दिखाई देते हैं। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है, अल्टामीरा गुफा, जो कि कहाँ है, उत्तरी स्पेन में है। नेक्स्ट आता है कि चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है, तो चोल राजाओं के समय में यानी चोलकालीन जो नटराज मूर्ति बनी थी वो भंगिमा पूछ रहा है, तो वो किस भंगिमा में है, वो अतिभंग में है। भंगिमा क्या है, अतिभंग, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का, ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस सेट ये 14 था, अब इसका बस एक लास्ट प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट कौन सा 15, वो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन विजय के नाम से ये प्रैक्टिस सेट 15 थे, ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। और जो है टेलीग्राम लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो आप उसमें से टेलीग्राम पे जाके भी इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन को, और हमें अधिक से अधिक जो है इसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।